हेलो डियर, वेलकम बैक टू माई चैनल में पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11-11 में। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक नया वीडियो लेके। अभी अभी हमारा फुल मून गया है, तो इस फुल मून के बाद बहुत से फेमिनिन की लाइफ में बहुत सारे चेंज आए हैं। किसी की लाइफ में पॉजिटिव, किसी की लाइफ में नेगेटिव। नेगेटिव कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ ट्रिगर भी बहुत मिले हैं, मिरर भी बहुत कुछ हुआ है, शैडो भी बहुत कुछ बीच में आए हैं, रिलीज़ भी बहुत कुछ हो रहा है। अभी भी बहुत सारे लोगों को पर्जिंग हो रही है। अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मुझे बहुत सारे चैनल मैसेज मिले हैं फेमिनाइन के, जैसे कि एक एंगर वाला, एक अचानक से ट्रिगर मैस्कुलिन की तरफ से, अजीब सा एक गुस्सा मैस्कुलिन के ऊपर, ठीक है। और मतलब एक बात कि बहुत सी फेमिनाइन को अपना माइंड मैनिपुलेट कर सकता है, उनके ही माइंड उनको ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। डीएम से अगर बात भी हो रही है तो वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है सुकून वाली, ठीक है। ऐसा भी आपको फील होगा, लेकिन याद रखें ये एक ट्रैप है आपके माइंड का जो आपको नम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो नहीं है वो भी आपको दिखाया जा रहा है 3D में। तो आपने एक बात याद रखना है कि 3D में इल्यूजन बहुत होते हैं, लगभग 99% 3D में इल्यूजन होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, और ट्विन जर्नी में तो इल्यूजन ही रहता है, 3D में जो भी दिखता है वो होता ही नहीं है। अगर हम 5D में देखेंगे तो सब कुछ मतलब उल्टा दिखेगा 3D से, ठीक है। तो अभी इस टाइम अगर आपको डीएम के तरफ से कुछ भी लग रहा है तो अपने दिमाग को ज़्यादा ना चलाइए, क्योंकि आपका दिमाग इस टाइम आपको मैनिपुलेट कर सकता है। अब ये जो एनर्जी है आपके साथ बाद में भी रेजोनेट हो सकती है, या फिर आपने मेरे वीडियो से पहले ही इसको फील किया होगा। गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा उससे मतलब बात ना करने की इच्छा होना, ट्रिगर होना, बेवजह अपने ही दिमाग में ओवरथिंक करके ट्रिगर होना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा इसलिए ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अपनी एनर्जी को तुरंत ग्राउंड करना, अपनी एनर्जी को क्लियर करना, और क्लींस करना और अच्छे से लॉक करना, ओके। और डीएम से भी थोड़ी देर के लिए दूर रहना, मतलब कट ऑफ हो जाना, ओके। पूरा फोकस अपने ऊपर, अपने सेल्फ लव पर लाना, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। तो पूरा डिटेल में देखेंगे कि मैस्कुलिन की एनर्जी में क्या चेंज आया है, और साथ में एक चैनल सॉन्ग जो बहुत ही खूबसूरत है, एक शॉर्ट है जो मैंने टेलीग्राम में भी डाला था, लेकिन मुझे लगा कि पहले मैं चैनल पे डालूँ, फिर मैंने वहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, वो आप देख लेना। चलो वीडियो को देखते हैं, इस फुल मून के बाद मैस्कुलिन की एनर्जी में क्या चेंज आया है, ओके। सबसे पहले तो जिन जिन मैस्कुलिन को ईगो था, मतलब अच्छे घर से है, बहुत अच्छा पैसा है, सब कुछ है, जॉब है, करियर है, मतलब उनका एक नाम है, सोसाइटी में अच्छी पोजीशन है, अगर ऐसा कुछ था और उस पर उनको बहुत घमंड था, तो घमंड भैया का टूट गया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई है उनके लाइफ में इस फुल मून के आजू बाजू, मतलब जब फुल मून शुरू होता है और उसके बाद तो डीएम को भी ट्रिगर मिलते हैं, जैसे फेमिनाइन को मिले हैं मैस्कुलिन को भी मिलते हैं। तो इस फुल मून ने मैस्कुलिन की बजा दी है, जिनको पैसों पे घमंड था, उनका गुरूर टूट गया है, उनके घमंड पे वार हुए हैं। एक टावर मूवमेंट के एनर्जी से मैस्कुलिन गुजर रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन मैस्कुलिन की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, उसमें भी लॉस चल रहा है, मतलब कुल मिला के पैसों का लॉस मैस्कुलिन को हो रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर आपके डीएम को किसी भी एरिया पे घमंड था, मतलब आपके मैस्कुलिन को उनके दिखने पे है, या पैसों पे है, या फिर और कोई चीज़ हो सकती है कि जिस पर उनको घमंड है, ठीक है। ईगो है उनका बहुत ज़्यादा, वो चलते हैं ईगो को लेकर, उस चीज़ को लेकर। तो इस फुल मून ने उस पर वार किया है, इस फुल मून ने उनको अच्छा वाला ट्रिगर दिया है उस जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो ईगो से चलते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे मैस्कुलिन की एनर्जी है। मैस्कुलिन बुरी तरीके से अपने कर्मा को क्लींस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो फेमिनाइन है उनका कंटिन्यू काम चल रहा है। जितना आपका कंटिन्यू काम चलेगा उतना ही आपके मैस्कुलिन के लाइफ में आपको कर्मा बहुत जल्दी जल्दी हील होते हुए देखेंगे। मतलब एक कर्मा गया कि दूसरा कर्मा सरफेस हुआ, ऐसे कर करके मैस्कुलिन बहुत बिजी है कर्मा में, अपने कर्मा को क्लियर कर रहे हैं। हाँ परेशानी हो रही है, एक डार्क एनर्जी मैस्कुलिन के लाइफ में चल रही है बहुत ज़्यादा। मतलब आपको भी फील होगा कि कभी कभार आपको हेवी फील होगा, जैसे कि आज ही की बात कर रही हूँ मैं, ये जो रीडिंग बना रही हूँ तो मुझे बहुत हेवी और
थोड़ी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है मैस्कुलाइन के लिए, ठीक है। तो उनके सराउंड भी बहुत ऐसे लोग हैं जो उनकी एनर्जी को सक करते हैं, उनको परेशान करते हैं, वो कार्मिक है और इसकी वजह से मैस्कुलिन के ऑरा में ये नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है और एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन उनके लाइफ में चल रही है। इसको हम रीबर्थ भी बोलेंगे, क्योंकि रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग बहुत इजी नहीं होती, बहुत पेनफुल होती है। एक आपको जब लाइट के रास्ते पे आप जाने लगते हैं तो आपको जो अंधेरा है ना उसको पार करने के लिए टाइम लगता है, और जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं अंधेरा डार्क 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 और बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और अचानक से एक लाइट हमें दिखने लगती है। तो जब आपका डार्क नाइट सोल चलता है तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा या 2 दिन में, बिल्कुल जितना टाइम आपको लगा है आपके डीएम को भी उतना टाइम लगेगा। और अभी करंट सिचुएशन में बहुत से डीएम जो है उनके डार्क नाइट सोल की जो इंटेंस एनर्जी है वो बढ़ चुकी है, और आप जानते हैं कि ये सब डिवाइन का प्लान है, डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। तो डार्क नाइट सोल अच्छा होता है, क्योंकि यही वो जगह होती है या एनर्जी होती है या सिचुएशन होती है जो हमें हमारे अपने आप से या फिर हमारे डिवाइन से, यूनिवर्स से, एंजल से या फिर हमारे कनेक्शन के और ज़्यादा करीब लाती है। तो सेम एनर्जी आपकी डीएम की है। हो सकता है आपको बहुत पेन या फिर आपको भी लग रहा होगा कि मैं दोबारा वही डार्क नाइट वाली एनर्जी या हेवीनेस को फील कर रही हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो ये आपकी डीएम की एनर्जी है। डीएम बहुत मुश्किल में है या एक सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है लाइफ में हर चीज़ के लिए, लेकिन आपको मैं याद दिला दूँ कि ये स्ट्रगल आपने भी किया था और आप जानते हैं कि आप पर 2400 घंटे नज़र रहती है आपके एंजल की, आपको 24 घंटे प्रोटेक्शन दिया जाता है एंजल का। सेम टू सेम मैस्कुलाइन के साथ भी ऐसा ही होता है, उनके एंजल, उनके गार्जियन हमेशा उनके साथ रहते हैं और हमेशा उनको प्रोटेक्शन देते हैं। अभी फ़िलहाल अगर उनकी बात करूँ तो बहुत अच्छे से उनका कर्मा क्लींस हो रहा है और पेन भी बहुत है, इल्यूजन भी बहुत सारा है, परेशानी भी बहुत है। हेल्थ में परेशानी है, फाइनेंस में परेशानी है, लाइफ में अगर कुछ चल रहा है तो उसमें भी है, फैमिली है उसमें भी इशू है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही है, लेकिन एंजल का प्रोटेक्शन उनके साथ हमेशा से है, डिवाइन का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा है। ठीक इसी तरह से हमारे साथ भी होता है, जैसे फेमिनिन को प्रोटेक्शन मिलता है सेम टू सेम, क्योंकि जब आप फेमिनिन एनर्जी कैरी करते हैं तो वो भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है। तो ये ना समझे कि उनको क्या होगा और मैं कॉल कर दूँ हाय ये वो, नहीं। उनकी अवेकनिंग चल रही है, वो बहुत अच्छे से कर्मा को क्लींस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। बहुत सारे शैडो उनके लाइफ में आ रहे हैं जो जिनके मतलब डीएम को अगर कुछ बोलेंगे ना तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो नहीं करना चाहते क्योंकि उनका ईगो होता है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में बहुत से शैडो ऐसे आ रहे हैं कि डीएम देख रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ ये मैंने किया है और इसका यही तो मुझे भरना पड़ रहा है। जो मैंने कांड कर्म किए थे ये दोबारा लौट के आए हैं और मैं इसी को काट रहा हूँ। तो ये अवेयरनेस डीएम को है, बहुत हद तक मैस्कुलिन को ये अवेयरनेस है कि उनके कर्मा के फल उन्हें मिल रहे हैं, ठीक है। हेल्थ इशू का मैंने आपको बता दिया। बहुत से डीएम जो है, हो सकता है कि आपकी डीएम की उम्र कुछ ज़्यादा है तो उनको भी हेल्थ इशू हो रहे हैं। वो एक तरह से बहुत अपने ही लाइफ में एक अकेलापन, थकने वाली एनर्जी को फील कर रहे हैं। तो मे भी हो सकता है फेमिनिन आप उनकी एनर्जी फील करो, आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील होने लगे या फिर आपको लगेगा कि जर्नी में सिर्फ मैं अकेली चल रही हूँ। ऐसा नहीं होता। अगर आप कुछ भी काम कर रही है तो उसका आपके डीएम के लाइफ पे असर होता ही है, भले ही आपको दिखता नहीं हो, लेकिन चीज़ें एनर्जेटिक वे में मतलब सेम टू सेम होती है। हीलिंग अगर आप कर रही है तो उसका असर आपके डीएम के लाइफ में दिखना ही है आपको, बस उसके लिए आपको पेशेंस रखना है। अगर आपकी आंखों से नहीं दिखता तो इसका मतलब होता नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी के लिए भी बहुत मतलब दोनों के बीच में अच्छा नहीं चल रहा है। डीएम से आप अगर टोटली कट ऑफ है तो आपके बीच में सुलह करने के लिए कोई आ सकता है या फिर वो किसी से बोल सकते हैं कि मुझे उससे बात करनी है। लेडीज़ हो सकती है, फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत से लोग हैं कि तीसरा कोई आएगा और आप दोनों की मीटिंग हो जाएंगी अगर आप सेपरेशन में है तो। डीएम के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन आपको बता दूं कि डीएम का रूट चक्र जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से हील हो रहा है, उस पर बहुत अच्छे से काम चल रहा है। वो 3D से अब डिटैच हो रहे हैं। ये डिटैचमेंट वाली एनर्जी बहुत दिनों से चल रही है, मतलब एक दो महीने से ये डिटैचमेंट वाली एनर्जी चल रही है कि बहुत से डीएम जो है वो 3D से धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। डीएम को डीएफ की याद भी आ रही है
हो सकता है कि आपके जो मैस्कुलाइन है आपको दिखा नहीं रहे हैं, अपने ही माइंड को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फेमिनाइन करती है, उनके दिमाग में अगर वो आता है तो आप कहती है कि जाओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सेम टू सेम डीएम आपको मिरर करते हैं। जब भी आपकी याद आती है तो खुद का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, काम में बिजी रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान आपके ऊपर से हटता नहीं है। बहुत से डीएम बहुत मेहनत कर रहे हैं। पेंटिकल के इशू मतलब फाइनेंस के इशू बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, प्रॉब्लम हो रही है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई दो ऑप्शन हो। अगर आपकी डीएम की शादी हो रही है तो उनके लाइफ में दो ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब आप और कोई तीसरा पर्सन, ठीक है। तो थर्ड पार्टी और आपके बीच में चुनने के लिए उनको अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हीलिंग पे चल रहे हो, ठीक है। आपके डीएम को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। उनके जो इमोशन है वो स्टेबल है ही नहीं है। तो हो सकता है कि आपको भी पर्जिंग हो रही है बेवजह की, बेमतलब की डीएम के लिए, और आप भी कन्फ्यूजन को फील कर रही है, जबकि आप जानते हैं कि आप इस एनर्जी में है नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो समझ जाना कि ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। बहुत सारा पेन है, तो आपको पता है कि जब भी कलेक्टिव में पेन की एनर्जी होती है तो साथ में मिसिंग की एनर्जी होती ही है, और अगर मिसिंग की एनर्जी है तो साथ में यूनियन की एनर्जी होती ही होती है। बहुत सारे डीएम और डीएफ का कम्युनिकेशन आ रहा है, हो रहा है, डीएम और डीएफ का मिलना भी होगा, और साथ में आपके मैस्कुलाइन आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। आप के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बोलो या मिलने की जो होता है ना कि मुझे आपके साथ मिलना है। अब आप समझो, मिलने का मतलब मीटिंग होता है, तो उनके दिमाग में वही होता है। जब भी उन्हें कोई पेन होता है या फिर आपको प्यार करने का उनके पास एक ही तरीका है, वो है इंटीमेसी। तो बहुत से डीएम जो है वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली आपके लिए क्रेविंग उनको हो रही है। तो हो सकता है फेमिनाइन इस दौरान या ये चैनलिंग के बाद या इससे पहले आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज उनके लिए फील हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है और आप जानती हैं कि आप इस एनर्जी में है नहीं, तो ये आपकी डीएम की एनर्जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कलेक्टिव में मैस्कुलिन के लोअर चक्रा की क्लींजिंग चल रही है। जैसे रूट उसका क्लींज हो रहा है तो सेक्रल भी उससे, मतलब लोअर चक्रा में रूट, सेक्रल और सोलर, ये दो तीन चक्र हमारे आ जाते हैं। लेकिन अभी मेजर शिफ्ट अगर मैं कहूँ मैस्कुलिन का, रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा, ये दो चक्रा उनके बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं, क्लींस हो रहे हैं। पहले क्लींजिंग होगी फिर बाद में हीलिंग होगी। तो डीएम को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग हो रही है आपके लिए। हो सकता है आपके ड्रीम में आए, या फिर आपको खुद लगे, या फिर आप एस्ट्रल सेक्स को भी आप फील कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे इंटीमेसी के पिक्चर या पोस्ट दिखे। मुझे तो बहुत सारे यूनियन के मैसेज मिले, स्पेशली इंटीमेसी के, क्योंकि कलेक्टिव में मैस्कुलिन आपको चेज भी कर रहे हैं और उनको मिलना भी है। और इस बार मिलना मतलब उनको आपके साथ इंटीमेसी करनी है, इंटीमेट होना है, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी वो आप भी फील कर सकती है। और आप ये ना सोचिए कि ये क्यों हो रहा है, ये सब डिवाइन के अंडर हो रहा है। अब आप ये बोलोगे कि करना है या नहीं करना है, तो मैं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब आप इंटीमेसी के लिए उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर उनके चक्रा की जो क्लिनजिंग है वो रुक जाएंगी। तो अपने आप पर, अपने इमोशन पर आपको कंट्रोल रखना है, और हो सके तो इस टाइम इंटीमेसी को ना करें, ठीक है। क्योंकि मैस्कुलिन का रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा बहुत अच्छे से हील हो रहा है। इसकी एनर्जी आप भी फील कर सकती है। आपको मतलब वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा आपको प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसा भी आपको लगेगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है, और हाँ, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, स्पेशली सेक्रल के जगह पे अचानक से आएगा और जाएगा, ये दर्द ज़्यादा देर नहीं रहेगा, और रूट में बहुत ज़्यादा आपको घूमने जैसा फील होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये समझ जाना कि आपके मैस्कुलिन की चक्र की क्लींजिंग हो रही है, ओके। साथ ही में कलेक्टिव में फेमिनाइन का जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। आपके डीएम आपको मिरर कर रहे हैं, इसीलिए जो भी सोचेंगे समझेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि मिररिंग तो होती है और 100% होती है, ठीक है। हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैस्कुलिन हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा अटके हुए फील करते, वो अपने इमोशन को फील ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक है। तो फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस है कि आप जितना हो सके अपने हार्ट चक्रा पे काम करिए, ताकि आपके मैस्कुलाइन भी उनके हार्ट चक्रा को हील कर सके, या उनके जो दबे हुए इमोशन हैं, उनके जो चाइल्ड के जो ट्रॉमाज है, जो भी पेन है, वो बाहर निकल सके। इसीलिए डीएम बोलते नहीं, यही कारण है कि वो अपने
बातें पता है दिमाग में गोल घुमा के चले जाते हैं, हर चीज़ को प्रैक्टिकल, हर चीज़ को माइंड से लेते हैं, क्योंकि वो दिल तक आने ही नहीं देते, क्योंकि दिल को एकदम बंद करके रखा है, साथ में थ्रोट भी। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर कलेक्टिव में देखूँ तो सेपरेशन, बहुत सारे लोगों का सेपरेशन का जो इल्यूजन है वो हट रहा है। लोग समझ रहे हैं कि सेपरेशन सिर्फ एक इल्यूजन है। अगर आप अभी भी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हैं तो यहाँ से हट जाइए, क्योंकि सेपरेशन कभी होता ही नहीं। आप डिवाइन कनेक्शन में हैं और आप हमेशा हमेशा से कनेक्टेड है, हमेशा से, इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्म से, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में एज गैप है और आप कन्फ्यूजन में है कि ये मेरा डीएम है या नहीं है, तो मैं बता दूं कि एज सिर्फ एक इल्यूजन है, एक 3D का एक पैटर्न है। आप अपने डीएम से बड़े हैं, छोटे हैं, मैटर नहीं करता। सोल का कोई कलर नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। आप सोल से कनेक्टेड है तो उम्र एक इल्यूजन है और ये 3D का पैटर्न है। तो यहाँ से ऊपर उठना है आपको। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रही है, तो आपको गाइडेंस है कि अपनी सोल की गाइडेंस को सुने। अगर आपके दिल में कुछ क्वेश्चन है या कुछ भी है, आप चाहती है कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाए, तो अपनी इंट्यूशन को सुने, अपने आप से कनेक्ट हो जाइए, आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। और अपने थर्ड आई पर अच्छे से काम करो, उसको बैलेंस करो और इल्यूजन की एनर्जी से ऊपर उठ जाओ। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के बीच में थर्ड पार्टी है, तो आने वाले समय में बहुत से डीएम अपने डिवाइन फेमिनाइन को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। और फेमिनाइन अगर कन्फ्यूजन में है तो वो भी पहचान लेंगे कि यही मेरा मैस्कुलाइन है। ये न्यू अवेकनिंग वालों के लिए एक मैसेज था, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और बाकी सब सरेंडर करिए। तो ये थी रीडिंग, और वो गाना मैं चैनल सॉन्ग मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। आई होप ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो जाए। नंबर्स के बारे में अगर बताऊँ तो नंबर है 11 11 111 777 888 555 666 444, बहुत ज़्यादा 999 222, और मिरर नंबर और अलाइन नंबर, ठीक है। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो समझ जाना कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होंगी। इस रीडिंग में बहुत सारे मैसेज आपके लिए होंगे। तो आई होप ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो जाए। कमेंट में ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।